हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ विवेक के आर में। चलिए आज हम लोग 10वीं क्लास का रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय का जो नाम है वह है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। जो ब्रह्मांड में जो तत्व पाए जाते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट्स के बारे में हम बताते हैं कि यह जो पार्ट है बिहार बोर्ड में 2 नंबर लमरिया में और ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, 5 लमरिया में भी आता है। तो इस पार्ट को बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा कि बिहार बोर्ड में आप लोग बढ़िया से अच्छा नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो तत्व जो होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला जो हो गया धातु, और दूसरा जो हो गया अधातु, और तीसरा जो हो गया उपधातु। तो हम लोग पहले जानेंगे धातु के बारे में, उसके बाद जानेंगे अधातु के बारे में, उसके बाद जानेंगे उपधातु के बारे में। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहले धातु से स्टार्ट करते हैं। धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखता हो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक रखता हो, उसे हम धातु कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, इत्यादि होगा। अब एक बात और निकला कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग अधातु के बारे में। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखता हो उसे अधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता हो उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे में क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन इत्यादि हो गया। अब हम लोग जानेंगे उपधातु के बारे में। ठीक है, तो देखिए उपधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति दोनों रखता हो उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता और देने की क्षमता दोनों रखता हो उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे धातुओं के भौतिक गुण, मतलब धातु के भौतिक गुण को जानेंगे। तो देखिए धातु के भौतिक गुण पहला जो होता है वे धातु ठोस और चमकीले होते हैं। धातु जो होता है वो ठोस होता है, चमकीला होता है। और दूसरा जो है यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है धातु तन्यता होता है, मतलब इसको तार बनाया जा सकता है, पतला तार। और चौथा जो है धातुएं आघातन्यता होता है, मतलब पीट कर चावला किया जा सकता है। ठीक है, धात्विक चमक, मतलब धातु में जो चमक होता है, धातु की सतह पर चमक होता है। धातु की जो सतह होता है वह चमकीला होता है। दूसरा है कठोर धातु समांतर कठोर होता है। कठोर धातु जो होता है वह समांतर कठोर होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। दोस्तों यह जो पूछा गया है कि सोडियम जो चाकू से काटा जा सकता है कि नहीं, पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक में। ठीक है, सोडियम जो होता है मुलायम होता है, पोटेशियम और लिथियम मुलायम होता है, और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो बोल रहा है रूप, धातु के कैसा रूप होता है। देखिए धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाए जाते हैं। धातु जो होता है वह कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, वे जो है पारा। दोस्तों यह जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया, वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा पारा। और एक है जो अधातु में है, वह कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर मुलायम होता है, द्रव होता है, वो जो होगा ब्रोमीन होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है यह दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। धातु के भौतिक गुण याद रखिएगा, अधातु के भौतिक गुण याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड करता है। अब देखिए चौथा जो बोल रहा है आघातन्यता, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। हम पहले ही बोले हैं मतलब कुछ ऐसे धातु है जिसको पीट कर चावला किया जाता है। और पांचवा जो है तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब तार, पतला तार बनाया जा सकता है। विद्युत बोला, छठा बोला विद्युत व ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा का के चालक होता है। समांतर धातु विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। सीसा एवं मरकरी जो है वह विद्युत का कुचालक होता है। धातु में जो है
सीसा और मरकरी और सीसा जो है वह विद्युत का कुचालक है। घनत्व समानतः अधिक घनत्व वाला उच्च गलनांक का होता है। ठीक है, बोल रहा है समान अधिक घनत्व वाला उच्च गलनांक का होता है। सोडियम पोटेशियम कम घनत्व वाला गलनांक का होता है, कम गलनांक का घनत्व तथा गलनांक का होता है। आठवां जो बोला ध्वनिकता, मतलब ध्वनि। ठीक है, धातुओं को ज़्यादा सतह से टकराने पर आवाज़ निकलता है। मतलब जब लोहा को पीटते हैं चाहे धातु को में ठक ठक करते हैं तो उससे आवाज़ निकलता है, आवाज़ को पैदा करता है। अब देखते हैं ऑक्साइड। अधिक धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाता है MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखते हैं हम लोग अधातु के भौतिक गुण। ठीक है, अधातु चमकीले नहीं होते हैं। ठीक है, अधातु जो है चमकीले नहीं होता है, लेकिन उसमें जो एक ऐसा तत्व है जिसको नाम है आयोडीन, वे चमकीले अधातु होते हैं। यह अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। अधातु जो होते हैं अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा जो है वह कठोर होता है। ठीक है, अधातुएं कठोर या गैस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल के रूप में पाए जाते हैं। बोले हैं अभी अधातुएं आघात वर्तनत नहीं होता है। अधातुएं तन्यता नहीं होता है। समांतर धातु विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। समांतर अधातुएं का घनत्व गलनांक कम होता है। ठीक है, अधातुएं ध्वनि नहीं होता है। अधात्विक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, जैसे SO। अब चलते हैं दोस्तों, इस जो सक्रियता श्रेणी है इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये भी रिपीट करता है। सक्रियता श्रेणी वे तत्व जो वे सूची जिसमें धातु को क्रियाशील के रूप में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, क्रियाशील के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए पहला जो क्रियाशील श्रेणी में है जो पोटेशियम है, उसके बाद है सोडियम। सोडियम जो होता है वह अधिकतम क्रियाशील होता है। सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है तो आग लग जाएगा। ठीक है, अब हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो कम क्रियाशील का होता है, जिंक जो हो गया, लेड जो हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया, कॉपर जो हो गया। अब पारा न्यूनतम क्रियाशील का धातु होते हैं, और चांदी और सोना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।